यहाँ पे अभी उनीता के साथ सभी लोग कर रहे हैं फोटोशूट। अभी दिन के टाइम पे मेहमान भी घर में पहुँच गए हैं। ये यहाँ पे है जी हमारा दरतोली वाला घर। अलका को कैसा लगा ये वाला घर? अच्छा है। गाँव में सबसे पहले इसी वाली जगह बर्फबारी होती है। एक ही गाँव में देखो भाई हमारे 3 घर हो गए। मई का महीना है, मई के महीने में यहाँ पहाड़ों में भी गर्मी होती है, लेकिन आजकल मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, हर दिन बारिश लग रही है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, हमारे कूल पहाड़ी होम स्टे से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। जब से मैंने होम स्टे की बुकिंग ऑन किया तब से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं होम स्टे की बुकिंग के लिए, तो ऐसे में टाइम का पता ही नहीं लग रहा है। दीपक भाई, हमको वहीं के वहीं कहीं घूमने जाना हो तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? यहाँ से हम गाड़ी गुड़ी की व्यवस्था करवा देंगे जहाँ भी। करते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये मुझे पूछना था क्योंकि मेरे साथ मेरा पोता भी, वो भी आपका बहुत बड़ा फैन है। वो 6 साल का है लेकिन आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे एक बार प्लीज बात कर लो। हेलो। नमस्ते चाचू। नमस्ते चाचू। नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हो? कैसा है? रिस्सू भी बढ़िया है। रिस्सू दिल्ली में है, कब आएगा? वो अब छुट्टियों में आएगा गाँव। हम भी आने वाले। हम भी आने वाले। जरूर जरूर। हमारे होम स्टे के पास में हमारे परिवार वालों के होम स्टे भी हैं और साथ में इस वाली जगह पे भैया लोगों के कॉटेज भी हैं। देखो भाई प्यारे से कॉटेज यहाँ पे बने हुए हैं। साथ में यहाँ पे एकदम खुली सी जगह है जहाँ पे बॉन फायर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बजट में भी यहाँ पे यात्रा करनी है मंदमेश्वर वाली, तो आप मेरे को मेरे होम स्टे वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ भी बुकिंग कराने के लिए। बुकिंग डेट और फिर कितने लोग हैं सर? 10,000 रुपए आपको 15 तारीख को डाल दूँ, जो बाकी पे। सर दीपक भैया, राम राम। राम राम सर। कहीं पर भी लगा हूँ मैं फ़ोन उठाने पे, और साथ में अलका लगी है यहाँ पे रेलिंग की साफ़ सफाई में। वैसे तो तरसाली वाले घर में भी जाना था, लेकिन यहाँ वाले घर में भी इतने काम हैं, टाइम का पता ही नहीं लग रहा है। लगे हैं भाई साफ़ सफाई के काम में, साथ में जो बुकिंग वगैरह है उनको लेने पे। साथ में आजकल गांव के आसपास के जो खेत हैं वो भी खाली हो गए। जो गेहूं की फसल है वो लोगों ने काट दी और फिर हल लगाना भी शुरू कर दिया खेतों में। अभी हम लोग आए हैं अपने घर के पास में जग्गू भैया लोगों के घर पे। इनका भी आजकल यहाँ पे नया नया होम स्टे बना है। ये है जी होम स्टे का मालिक। ये है जी यहाँ पे कुछ रूम, 2 डबल बेड लगे हुए हैं और साथ में ये है अटैच वॉशरूम। एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, गीजर भी लगा हुआ है। चलो भाई बढ़िया है। यात्रा के लिए ये वाला होम स्टे भी एकदम तैयार हो गया। और धूप देखो सामने नंदीकुंड के पहाड़ों पे है ऊपर ऊपर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है अगला दिन और आज बाहर गुमसुम सा मौसम हो रखा है। सामने से खूब सारे बादल आ रखे हैं पहाड़ों पे। कल तो हमने यहाँ सीढ़ियों में ये गमले रखे जो दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं भाई। आज हमारे परिवार में एक बहन की सगाई भी है, तो मेरी और अलका की तैयारी है भी वहीं पर जाने की। वैसे सिर्फ टीका है और हमारे परिवार वाले कुछ गाँव से बहुत ऊपर रहते हैं, तो अभी हमें वहीं पर जाना है। हमारे गांव के बीचों बीच है माँ राकेश्वरी देवी का सुंदर सा मंदिर। साथ में एक और बात, 19 तारीख को मंदमेश्वर भगवान जी की डोली उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से हमारे गांव में आएगी और रात्रि विश्राम इसी वाले मंदिर में होगा। अगर आप लोग भी कभी मंदमेश्वर यात्रा पे आते हो तो एक बार रांसी गांव में इस सुंदर से मंदिर में ज़रूर से दर्शन करें। उसी के बाद अपनी यात्रा यहाँ से आगे शुरू करें। गाँव के बीचों बीच से ये रास्ता जाता है ठीक ऊपर दरतोली खोला के लिए। यहीं से आपने मननी वाला ट्रैक भी किया था ना? हाँ, साथ में एक और बात, यहीं से हमने कुछ साल पहले मननी वाला ट्रैक भी किया था। गांव से रास्ता सीधे जाता है ऊपर मननी वैली के लिए। गांव से जो लोग भी घास के लिए जाते हैं उनका तो ये वाला डेली का रास्ता है। बहुत ऊपर तक जाते हैं भाई घास के लिए। और यहाँ से नीचे देखो भाई हमारा रांसी गांव बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ देखो अभी यहाँ पे एक डॉगी भी आ रहा है। हे, एक और डॉगी आ गया यहाँ पे, और ये तो सिर्फ चैन के साथ आ गया। काटोल तो नहीं लकड़ बगीचे रही सुनो मत। प्रणाम। हमारे साथ ये वाला डॉग आ रहा था, उसने उसको देखा और वो सीधे जंजीर तोड़कर ही आ गया। पहले ये हमारे साथ था, अब ये भी आ गया। मस्त अखरोट का पेड़ है यहाँ पे बहुत बड़ा और एकदम छाया है, तो यहाँ पे बैठे हैं अभी थोड़ी देर के लिए। करवाऊँ लड़ाई? मत करो ना, वो हमें काट लेंगे। हे चल चल चल, लड़ाई होने वाली दोनों में। हे
भाई ये चाहते हैं कि अगर मैं इसके साथ रहूँ तो वो डर रहा है। आजा जा, ले 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 ले, ए ना, चलो। चढ़ाई पे चढ़ते हुए अभी गर्मी लग रही है बहुत भयंकर, तो ये जैकेट उतारना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए रखा था क्योंकि शाम को हो रहा है यहाँ पे डेली मौसम ख़राब, तो इसलिए जैकेट ज़रूरी है। गांव के ऊपर यहाँ पे है पानी का एक स्रोत। आजकल तो बहुत कम पानी है, पानी तो बिल्कुल कम आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे डोगेश भाई भी देखो भाई पानी में चले गया, इसको भी गर्मी लग गई। अरे इसके ऊपर डालना पानी, ये देखो पानी में चाहता है कि ये लेटे। डाल दो और डाल दो। मैं बाहर का ठंडा पानी नहीं पी रहा हूँ, लेकिन गर्म हो रहा है हाथ। इतना तो पीना पड़ेगा क्योंकि प्यास लग गई। बरसात के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत पानी आता है, इसलिए यहाँ पे एक नहर बना रखी है। ये देखो, तो ये नहर से ये पानी सीधे गांव से आगे जाता है। नहर नहीं बनाते तो ये पानी सीधे गांव के बीचों बीच जाता। छिपकली। इन रास्तों पे ऐसे गर्मियों के टाइम पे छिपकलियाँ खूब दिखती हैं। वो करती तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर फट से दिख गई तो थोड़ा डर लगता है। डर के मारे पीछे किरमोड़ की झाड़ियों पे देखो किरमोड़ भी होने लग गई खूब सारी। अभी तो ये हरी है। जहाँ जहाँ पर भी पेड़ हैं वहाँ पर एक अलग ही ठंडी हवा चल रही है। डोगेश भाई को भी गर्मी लग गई। ले, ये भी देखो बैठ गया हमारे साथ यहाँ पे। ताऊ जी के साथ हमारा डुब्बू भी गया है ऊपर धरतोली में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं इन दोनों में लड़ाई ना हो जाए वहाँ पे। ये करते ना कुत्ते, जैसे एक दूसरे के पास आते हैं तो इलाके में आते तो वो काटने के लिए जाते हैं। यहाँ पेड़ों पे देखो भाई अखरोट भी होने लगी है। ये होंगे अभी 1 महीने के बाद थोड़ा खाने लायक। गांव में मंदिर देखो भाई कहाँ पे है, और वहाँ से अभी हम लोग आ गए ये यहाँ पे। यहाँ ऊपर धरतोली में भी हमारा एक पुराना घर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके कितने घर हैं। यहाँ पे बहुत पहले का घर है। फरसाली से तो यहाँ ठीक है। पेड़ है यहाँ इसलिए बोल। अलगा को तरसाली से बढ़िया ये जगह लग रही है। मतलब तरसाली अच्छा नहीं है? हाँ अच्छा है, पर उससे ज़्यादा अच्छे यहाँ है। क्यों? रीज़न एक ही हो सकता है क्योंकि यहाँ हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए। जल्दी नहीं, ये ऊंचाई पे है। वहाँ नीचे गहरा नहीं है क्या? गहरा से कुछ दिखाई नहीं देता है। यहाँ से चौखम पर भी दिखता है ना? जब सर्दियों का टाइम आता है तो गांव में बर्फ़बारी सबसे पहले इन्हीं जगह होती है, क्योंकि यहाँ आसपास बांज के पेड़ हैं और साथ में ठंडा माहौल है। साथ में ये जगह काफ़ी ऊंचाई पर भी है। अरे वाह, यहाँ तो देखो भाई घर के पास में ही ये लेंगुड़े भी हो रखे हैं। डोगेश भाई को एक और डोगेश भाई मिल गया। अरे बस अभी हमें यहाँ पास में जाना है। ये जगह है धरतोली। वाह, ये देखो भाई ये भी यहाँ पहुँच रखा है। पहुँच गया हूँ अभी धरतोली में। अभी यहाँ पे दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई। बच्चे देखो भाई यहाँ पे सब फ़ोन पे लगे हैं। यहाँ भी तुम क्या देखना फ़ोन पर? कार्टून देख रहे हैं सब फ़ोन पे। छोटे बच्चों के पास अगर फ़ोन मिल जाए तो पता भी नहीं चलता भाई कि घर में बच्चे भी हैं। आवाज़ तक नहीं आती है उनकी। अभी हम लोग आए हैं यहाँ बॉडी लोगों के घर पे। यहाँ धरतोली में हमारे 2 परिवार रहते हैं। बॉडी लोगों के घर पे आए हैं अभी। यहाँ पे भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय बनाई। सब बैठे हैं यहाँ पे। मैं देखिए चाचा यहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब। यहाँ पे अभी उनीता के साथ सभी लोग कर रहे हैं फ़ोटोशूट। उनीता को बहुत बहुत बधाई सगाई की। अभी दिन के टाइम पे मेहमान भी घर में पहुंच गए हैं। आज सगाई सिर्फ पिठाई में है, तो लड़के वालों की तरफ से 4-5 ही लोग आते हैं और आज रिश्ते की बात पक्की करते हैं। सामने पहाड़ों से आने लग गए अभी भयंकर वाली बारिश फिर से। अदिति घर कहाँ है? हाँ पाब। ये है छोटी भांजी। मैं तो पहचान दिया कौन हूँ मैं? है मेरे को क्या बोलना है? मामा बन। बाहर अभी फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई तो सबको यहीं अंदर पे खिलाना पड़ेगा अभी खाना।
मई का महीना है। मई के महीने में यहाँ पहाड़ों में भी गर्मी होती है, लेकिन आजकल मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, हर दिन बारिश लग रही है। साथ में ऊपर पहाड़ों पे तो सीधे अभी बर्फबारी हो रही है। और यहाँ दरतोली से देखो भाई, ठीक नीचे हमारा रांसी गांव भी बहुत अच्छे से दिखता है। चलो भाई, सगाई भी संपन्न हो गई है और सारे जो भी मेहमान थे वो भी जाने लग गए अपने अपने घरों को। यहाँ दरतोली में मैं लगभग 1.5-2 साल के बाद आ रहा हूँ। यहाँ पे आया था मैं रुक्मणी की शादी में। यहाँ पे बॉडी जी भी बैठी हुई हैं और साथ में यहाँ पे हैं चाची जी। अच्छी बात यह है कि अभी मौसम थोड़ा सा खुल गया है, साफ हो गया। अब यहाँ से चलते हैं अपने घर में, बिल्कुल यहाँ पास में दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद जब मौसम साफ होता है तो उसके बाद क्या ही खूबसूरत लगता है। सामने पहाड़ों पे खूब सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी हमारे साथ ये भी आ रही है हमारा घर देखने। क्यों तेनू? हाँ रोई, ये यहाँ पे है जी हमारा दरतोली वाला घर। लगभग 15-20 साल पहले हम यहाँ पे रहते थे। देखो एकदम बढ़िया सा इसके ऊपर ये टिन लगी हुई है और यहाँ पे 3 कमरे, 1, 2 और ये 3। और घर के पास में यहाँ आसपास हमारे खेत भी हैं। बहुत टाइम के बाद आना हो रहा है भाई यहाँ पे। चलो कमरे में देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। खाली पड़ा हुआ है। अब तो घर की हालत थोड़ा ऐसी हो गई है, इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। और इसमें जो टिन लगा हुआ है उस पर भी जंग लगने लग गया, तो पेंट लगाना पड़ेगा इस पर ताकि थोड़ा सा उसके और लाइफ बढ़ जाए। अलगा को कैसा लगा ये वाला घर? अच्छा है। और जगह कैसी लगी? बढ़िया, बहुत अच्छी है। सुंदर लोकेशन इसलिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ से नीचे गांव दिखता है और सामने देखो भाई कुछ ऐसे खूबसूरत बर्फीले पहाड़ जहाँ पे खूब सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। और जब भी सर्दियों का टाइम होता है, थोड़ा मौसम ख़राब होता है, तो गांव में सबसे पहले इसी वाली जगह बर्फबारी होती है। एक ही गांव में देखो भाई हमारे 3 घर हो गए। एक तो सीधे नीचे नदी किनारे तरसाली वाला घर, एक प्रॉपर गांव में रांसी वाला घर जहां पे अभी होम स्टे है, और एक ये वाला घर मतलब गांव से बहुत ऊपर। और यहाँ से ऊपर यहाँ पे है हमारी बॉडी लोगों का घर, उसके ऊपर चाची लोगों का घर। चलो जी, बीच बीच में यहाँ पे आते रहेंगे। और सबसे ज़रूरी काम अभी यहाँ पे पेंट लाना है। और जो भी ये इस पर जंक लगा हुआ है ना, ये देखो, तो ये साफ करके इस पर पेंट लगाना है। और छोटे छोटे आड़ू भी लगे हैं यहाँ पे पेड़ पे। यहाँ पे एक सफ़ेद गुलाब है, इस पे देखो भाई खूब सारे फूल खिले हुए हैं। तो यहाँ से अभी गुलाब की कलम लेकर चलते हैं अपने घर के लिए। शाम के अभी 6:30 बजे के आसपास निकल गए हैं यहाँ दरतोली से घर के लिए। मस्त बैठे रहे भाई यहाँ पे बॉडी लोगों के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आना हुआ तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और थोड़ा दूर भी हो गया, हमारा घर हो गया एक गांव में, एक नीचे तरसाली में, और यहाँ वाले घर में तो ना के बराबर आना होता है। शाम के टाइम पे क्या ही प्यारा माहौल हो रखा है, एकदम ठंडा सा। बस यहाँ से नीचे अपना गांव दिखाई देने लग गया फिर से। अभी शाम के टाइम पे फिर से पहुँच गए हैं माँ रकेश्वरी देवी के मंदिर में। थोड़ी देर में यहाँ पे आरती होगी और यात्रा के दौरान आप लोग शाम को यहाँ पे बढ़िया से आरती दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद सुबह सुबह अगले दिन यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं श्री मदमेश्वर धाम का। चलो जी, पहुँच गए हैं अभी शाम के टाइम पे घर पे। और कोई गेस्ट आए थे तो उन्होंने ये रखा है यहाँ पे